और देखिए एक और बड़ी खबर, नीपर नदी तट पर रूस के हमले और तेज हो गए। पश्चिमी छोर पर आर्टिलरी से गोलीबारी की गई। यूक्रेनी चौकियों पर भीषण तबाही की तस्वीरें आप देखिए। ईरान और इजरायल की बढ़ती अतावत के बीच युद्ध की एक ऐसी चिंगारी सुलगी है जो कि अमेरिका को जंग की शुरुआत करने के लिए मजबूर कर सकता है। सीरिया में अमेरिका का एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है। आशंका यह है कि फाइटर जेट किसी प्रॉक्सी संगठन के हमले से गिरा है। अगर यह साबित हो गया तो अमेरिका सीरिया से लेकर ईरान तक से बदले का एक्शन शुरू कर सकता है, क्योंकि ईरान के करीब अमेरिका की तैनाती का अभियान पूरा हो चुका है और जो बाइडेन के एक ऑर्डर से भीषण हमले की शुरुआत हो सकती है। ना ईरान झुकने वाला है और ना इजराइल। प्रॉक्सी संगठनों के हमलों के बीच अब असली युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। ईरान इजराइल के इस जंग में दो महाशक्ति एक बार फिर आमने सामने होंगी। इजराइल की तरफ से सुपर पावर अमेरिका है तो ईरान अब रूस का सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। सीरिया में हुई एक घटना युद्ध की चिंगारी को कभी भी भड़का सकती है। बुधवार को ऐसे ही एक फाइटर जेट सीरिया के आसमान में उड़ान भर रहा था। जमीन से ईरानी प्रॉक्सी का प्रहार हुआ या फिर किसी ने मिसाइल दागी, ये साफ नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद उस विमान की हालत ऐसी थी। खबर बस इतनी ही, ये जेट जमीन पर कैसे गिरा, इसमें हवा में आग लगी या जमीन पर क्रैश होने के बाद, यह भी साफ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइटर जेट अमेरिकी सेना का था। अचानक लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। पायलट सुरक्षित निकलने में कामयाब हुआ। अब यह हमला है या हादसा साफ नहीं है, लेकिन अगर यह ईरानी प्रॉक्सी संगठनों का अटैक है तो अमेरिका यकीनन सीरिया में बहुत बड़ा अभियान चला सकता है। माना जा रहा है कि प्रॉक्सी संगठनों तक रूस और ईरान के आधुनिक हथियार पहुंचाए गए हैं। अगर अमेरिकी जेट को गिराने में रूस या ईरान के हथियारों के इस्तेमाल की बात साबित हुई तो अमेरिका भी जंग की शुरुआत कर सकता है। ईरान को सबक सिखाने और इजराइल की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैयारी बेहद मजबूत है। अमेरिका ने ईरान पर समंदर से आक्रमण का ब्लूप्रिंट बना लिया है। भूमध्य सागर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन लगाया गया है। साथ ही एम्फीबियस असॉल्ट शिप द वास्प तैनात किया गया है। यूएसएस न्यूयॉर्क और यूएसएस ओक हिल भी पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल की समुद्री सीमा के पास लगाया गया है। हमले के लिए 5 टारगेट फिक्स किए हैं। टारगेट 1 लेबनान, टारगेट नंबर 2 गाजा, टारगेट नंबर 3 वेस्ट बैंक, टारगेट नंबर 4 इराक में ईरानी प्रॉक्सी और टारगेट नंबर 5 सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी। इसी तरह लाल सागर में यूएसएस कोल और यूएसएस लाबून गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं, जिनके टारगेट पर यमन में हूती ठिकाने हैं। फारस की खाड़ी में ठीक ईरान के पास यूएसएस सेंटिनल कोस्ट गार्ड क्लास वॉरशिप लगाया है, जो ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ओमान की खाड़ी में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों की सुरक्षा के लिए 4 युद्धपोत लगाए गए हैं। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, द निमित्ज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस लेक एरॉय और यूएसएस टाइकनडेरोगा। अमेरिका ईरान को चेतावनी दे चुका है। अब अगर ईरान या उसके प्रॉक्सी संगठनों की तरफ से कोई भी बड़ी गुस्ताखी हुई तो अरब एक बड़े युद्ध की आग में झुलस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।